विद्यार्थियों, आज मैं आप सबको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है का सरल रूप में अर्थ बताने जा रही हूँ। यहाँ पर कवि ने फागुन के सौंदर्य का वर्णन किया है। फागुन का महीना आप जानते हैं, होली के आसपास, होली जब आती है तो फागुन का महीना होता है, तो उस तरफ चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता दिखाई देती है। कैसे? क्योंकि न तो वो गर्मी का मौसम होता है, न ठंड का मौसम होता है, न जो है वर्षा का मौसम होता है। चारों तरफ जो है एक सुहावना मौसम दिखाई देता है, न अधिक ठंड, न अधिक गर्मी, न अधिक वर्षा, और चारों तरफ फूल खिले होते हैं और मंद मंद सुगंध आती है धरती पर। साफ सुथरा, एकदम साफ सुथरा आकाश, बादल नहीं, और चारों तरफ जिधर भी देखोगे आप पेड़ों पे जो है हरियाली, क्योंकि पतझड़ के बाद ही जो है फागुन का महीना आता है, तो फागुन के महीने में पत्तों पे हरी हरी जो है डालियाँ, हरे हरे पत्ते सब पूरा लद जाते हैं। तो देखा जाए तो इतना सुहावना मौसम होता है, इतना इतना सौंदर्य होता है फागुन के महीने में, उसी का जो है वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। धरती पर अट नहीं रही मतलब समा नहीं रही है। धरती पर जो सौंदर्य है वह फागुन के महीने में समा नहीं रहा है, मन में समा नहीं रहा है। इतना सौंदर्य कि उससे मन भर ही नहीं रहा है। कितना इस सौंदर्य को देखो, कितना देखो, लेकिन फिर भी मन नहीं भर रहा है, यानी मन में समा नहीं रही है ये सुंदरता। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और यहाँ पे देखिए शब्द जो है बहुत ही सरल है, कोई भी कठिन शब्द नहीं है, बस आपको यही कल्पना करना है फागुन के सौंदर्य के बारे में। फागुन के महीने का मानवीकरण करते हुए कवि कहते हैं कि जब तुम सांस लेते हो घर घर भर देते हो, यानी जब फागुन के महीने में हवाएं चलती हैं तो घर घर सुगंध से भर जाता है, यानी चारों तरफ धरती जो है सुगंध से भर जाती है। और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, और इतना सौंदर्य फैला होता है धरती पर कि हे फागुन के महीने तुम मुझे मजबूर कर देते हो कि मैं पंख लगाकर उड़ जाऊं और पूरी धरती के सौंदर्य को देख लूं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। इतना सौंदर्य फैला हुआ है कि आँख हटाने का मन ही नहीं करता, मन करता इस सौंदर्य को देखते रहो, देखते रहो। फागुन का महीना आता है तो उस समय जो है हरे हरे पत्ते, नए नए पत्ते जिसको कोपल कहते हैं, वो पूरा पेड़ों पे लद जाती हैं, डालियों पर पत्ते लद जाते हैं, हरे हरे पत्ते डालियों पर लद जाते हैं, कहीं हरी कहीं लाल। कहीं पे पत्ते जो नए नए निकलते हैं वो थोड़ा लाल होते हैं, और जब बड़े पत्ते हो जाते हैं तो हरे हो जाते हैं। तो वही कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पे हरे हरे पत्ते, कहीं पर हरे हरे पत्ते, कहीं पर लाल लाल पत्ते, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्प माल, और कहीं पे जो है बीच बीच में उन डालियों के बीच में फूलों की माला पड़ी हुई है, जिससे धीरे धीरे जो है सुगंध आ रही है। मंद गंध पुष्पमाल, पुष्पमाल मतलब फूलों की माला, और गंध मतलब महक। तो यहाँ पर जो है कवि ने फागुन के सौंदर्य की बात कही है। प्रकृति से संबंधित यहाँ पर प्रश्न आ सकते हैं, और इस कविता को पढ़िए, यहाँ फागुन के महीने के सौंदर्य को पढ़ लीजिए, आपको कविता समझ में आ जाएगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी एक छायावादी कवि हैं, तो अंतर मन के मन को जो है वो प्रकृति से जोड़ते हैं, बाहरी जगत से जोड़ते हैं, तो और प्रकृति प्रेमी भी हैं। तो इस तरह से फागुन के सौंदर्य, आपने देखा होगा होली का महीना बहुत मस्ती का महीना होता है, बहुत ही मौसम बहुत सुहावना होता है, चारों तरफ साफ सुथरा, ना कहीं कीचड़ है, ना कहीं धूल है, ना कहीं धरती सूखी है, वातावरण होता है। तो इस तरह से यहाँ पे फागुन के सौंदर्य की बात की गई है। तो आप इस पाठ को समझ गए होंगे, और पढ़िए, समझिए कविता को। ढेर सारी शुभकामनाएं।